बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 ताज़ा तरीन और अहम खबरें हैं आज के व्लॉग में, उनके बारे में तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आज इंसदाद मंशियात अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम था कि मंशियात स्मगलिंग के हवाले से, लेकिन आज अदालत ने 3 साल मुसलसल कार्रवाइयों के बाद, अदालती समाअत के बाद राना सनाउल्लाह को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। इस केस के हवाले से इस पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, 1 जुलाई 2019 को जब राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से इस्लामाबाद की जानब ट्रैवल कर रहे थे, तो उस वक़्त ANF हुकाम ने राना सनाउल्लाह को पकड़ा और दावा किया कि तकरीबन हम 15 किलो हेरोइन बरामद करने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ ये ANF हुकाम ने उस वक़्त दावा नहीं किया था, बल्कि उस वक़्त के जो वफाकी वज़ीर थे मुमलिकत, शहरियार अफरीदी, PTA के सीनियर रहनुमा, उन्होंने DG ANF के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह को हम मंशियात समेत पकड़ा है और तमाम तर हमारे पास सबूत मौजूद हैं। जान अल्लाह को देनी है, इमरान खान को नहीं। हम साफ शफाफ तहकीकात पर यकीन रखते हैं। ये जो सियासी इंतकाम का हरगिज़ निशाना नहीं बना रहे राना सनाउल्लाह को, बल्कि मंशियात के समेत उनको गिरफ्तार किया। अब मज़ीद अदालत के सामने हम सबूत पेश करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से कोई सबूत शहर अफरीदी अदालत के सामने नहीं लेके आए और आज जो ANF हुकाम के 2 एहलकार थे वो मुकर गए बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये जो मामला चलता रहा 3 सालों तक, उस वक़्त सिर्फ हमें कहा गया कि आप पर्चा दायर करें, लेकिन जब गाड़ी समेत राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया तो उस वक़्त हमने कोई चीज़ मंशियात के हवाले से कुछ भी रिकवर नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सियासी केस था, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया राना सनाउल्लाह को। लेकिन आज इंसदाद मंशियात अदालत ने 3 साल बाद राना सनाउल्लाह को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। अब इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है, ये हर दौर में जो भी हुकूमत हो, PMLN गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत हो तो PMLN के रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। ANP के, MQM के, जमीयत उलमा इस्लाम के, इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। अब नाजरीन, थोड़ा सा आज़म स्वाति केस के मुतालिक बात करते हैं। आज़म स्वाति के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? गुज़श्ता 27 नवंबर को, अगर आपको याद हो, आज़म स्वाति को इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर छापा मारकर FIA को हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद उनको बलूचिस्तान मुंतकिल कर गया। बलूचिस्तान में हब, कुचलाक, किला सैफुल्ला, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। लेकिन कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया कि आज़म स्वाति पर जितने भी केस हैं उनको ख़त्म कर दें, मज़ीद FIR मुकदमा दर्ज करने से भी रोक दिया। लेकिन उस वक़्त कल अदालत फ़ैसले में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि आज़म स्वाति को फिलफौर तौर पर रिहा किया जाए, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दें, जितने भी मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी तक आज़म स्वाति रिहा नहीं हुए थे। उसी वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से एक हेलीकॉप्टर क्वेटा पहुँचा और उन्होंने आज़म स्वाति को उठा कर ले गए। पहले कराची मुंतकिल किया, उसके बाद फिर सक्खर लेके गए। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो इतलात हैं कि आज़म स्वाति को इस वक्त कंबर शहदाद कोर्ट मुंतकिल किया गया। अब FIA हुकाम की जानिब से ये प्रेशर भी डाल रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड को मुअत्तल कर दें और उसके साथ साथ जो आज़म स्वाति का पासपोर्ट है उसको भी मुअत्तल कर दें। ये नाजरीन, सियासी इंतकाम एक बुज़ुर्ग सेंटर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर जलसे में उनने कुछ सवालात उठाए। जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ से कुछ सवालात किए कि आपके असासे ऐसे किस तरह बढ़े हैं, और उसके साथ साथ जो 12 अरब रुपए के मालिक आप बन गए वो कैसे बने। उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे और कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स भी किए थे, जिनकी बना पर आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया। पहले बलूचिस्तान मुंतकिल किया, अब सिंध हुकूमत में की तरफ से जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में उन पर मुकदमा दर्ज हुए और दीगर शहरों में उन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं। कल रात FIA हुकाम की जानिब से जो इस्लामाबाद में उनका फार्म हाउस है उसको भी सील कर दिया गया। अब जो शनाख्ती कार्ड मुअत्तली का मामला है, जो पासपोर्ट मुअत्तली का मामला है, इस तरह की कार्रवाइयों का जो सिलसिला जारी है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि शायद नए सेटअप के साथ जनरल बाजवा के चले जाने के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन अभी तक जो इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है, आज़म स्वाति के साथ शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये नाजरीन, आपको याद हो, जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर भी ऐसे मुकदमा दर्ज हुए और उसके बाद हाफिज़ हमदुल्ला के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मुअत्तली का मामला हुआ। मुंतखब नुमाइंदगान के साथ इस तरह के मामला चलते रहते हैं, चाहे PTA रहनुमाओं के साथ हो, या जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के साथ हो, या नून लीग के रहनुमाओं के साथ हो, या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ हो। इस तरह के मामला तारीख हिस्सा हैं, इस चीज़ से कोई भी इनकारी नहीं है।
पार्लियामेंटेरियन को, मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। अगर कोई शख्स अपने हुकूक के लिए, मुल्क की सलामती के हवाले से कोई भी बात करे, चाहे मेरिट पर बात हो, चाहे हक़ाइक़ जानने के हवाले से बात हो, फिर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। नाज़रीन, एक और ख़बर आप कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का झोंका है। कल से हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अरशद शरीफ के वालदा से मिलने पहुँचे हैं और उनको ये यकीन दिलाया है कि आपके बेटे के जो कातिल हैं वो अपने मंत के अंजाम तक पहुँच चुके हैं, जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ वाक़यातन इस हवाले से सीरियस हैं, जो अरशद शरीफ के कातिल हैं उनको मंत के अंजाम पहुँचाने के हवाले से, कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से, चूँकि उनकी वालदा ये चाह रही हैं और जो लेटर जाकर सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें तो ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग हैं, जो ISI में मौजूद लोग हैं उनके नाम है, मेजर जनरल बाजवा का नाम है और उसके साथ साथ फ़हीम मिर्ज़ा का नाम है, फैसल नसीर का नाम है, शफीक मलिक का नाम है। ये ज़्यादातर जो आर्मी, तकरीबन 8 लोग आर्मी से मुतल्लिक़ हैं। अब आर्मी चीफ उनको कानूनी कटहरे में लेके आते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप अंदाज़ा लगाएं, जो अरशद शरीफ में गोली बेशक कीनिया में चली है, लेकिन जो मामलात हुए हैं, जो कुछ ये प्लान तैयार हुआ, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तैयार हुआ। किस तरह उन पर 16 मुकदमा दर्ज हुए और उसके बाद उसको प्रेशराइज़ किया गया, एयरवे न्यूज़ से निकाला गया। एयरवे न्यूज़ छोड़ने के बाद वो दुबई मुंतकिल हो गए, दुबई से फिर उसको कीनिया भेजा गया। कीनिया में जो मामलात हुए, फिर उसको बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। ये इसके पूरे एक साजिश है, एक नहीं है आपके खुर्रम और आफाक इसमें मुलव्वस हो, या 2-3 और लोग मुलव्वस हों, या वहाँ के जो कीनिया पुलिस है वहाँ के एहलकार मुलव्वस हों। आप अगर तहकीकात करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में JIT है, वो सबसे पहले तहकीकात ये करे कि इस पर जो मुकदमा दर्ज हुए उसके पीछे कौन लोग थे, फिर किसने उसको प्रेशराइज करके एयरवे न्यूज़ से निकाला, फिर किसने उसको दुबई छोड़ने पर मजबूर किया, वो कौन था जो सवाल करके जा रहा था। अरशद शरीफ एक सवाल छोड़ कर गया था कि वो कौन था। अब आर्मी चीफ वाक़यातन अरशद शरीफ के कातिल को सज़ा देना चाहते हैं, तो जो आर्मी में मौजूद लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग हैं, जो वालदा चाह रही हैं कि ये मेरे बेटे के मुलज़िम हो सकते हैं, इस कत्ल के पीछे इनका हाथ हो सकता है, तो आर्मी चीफ को चाहिए उनके खिलाफ जो अंदरूनी मामलात हैं उनको बालाए ताक रख कर जो आर्मी के लोग हैं उनको तहकीकात में लेके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात करें। क्योंकि अरशद शरीफ तो पहले दिन से फ्रंट फुट पर जाकर, अगले मोर्चों पर जाकर, पाक फ़ौज के हम पल्ला होकर हरावल दस्ते के तौर पर जाकर रिपोर्टिंग करते थे और तमाम तर मामलात मुल्क की सलामती के हवाले से पाकिस्तानी परचम बुलंद किया करते थे। अब हम तवक्को रख सकते हैं कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब अरशद शरीफ के कातिलों को ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, जिस तरह उन्होंने वादा किया उनकी वालदा के साथ कि सुलाखों के पीछे होंगे। इस तरह के नाज़रीन मामलात हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह को आज बरी हो गए कि तमाम तर केसों से जो उन पर इल्ज़ाम था मनशियात स्मगलिंग का, और उसके साथ साथ आज़म सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है तमाम तर इतलात आपके सामने रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मुतालिक जिस तरह कल पहुँचे थे अस्पताल में, अरशद शरीफ की वालदा बीमार हैं, AFIC अस्पताल में दाखिल हैं, तो उनको यकीन दिलाने के लिए कि आपके बेटे के जो कातिल हैं वो अपने आखिरी अंजाम तक हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुष्ट पनाही हम नहीं करेंगे इन लोगों के जो गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं। अब देखना ये है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। नाज़रीन, तमाम तर मालूमात के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।